विराग दुष्संस्कार विद्यापीठ बहुत अच्छी नाम है, बहुत अच्छा प्रकल्प है, अच्छी योजना है और बहुत आवश्यक है। आधुनिक काल के न केवल बच्चों के लिए परंतु सबके लिए। आपने शब्द अवश्य सुना है, संस्कार। संस्कार का अर्थ क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण या शुद्धिकरण की क्रिया। भगवद गीता के अनुसार हम सब जन्म लेते हैं इस भौतिक जगत में अशुद्ध अवस्था में। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि हम जन्म लेते हैं। हम जन्म लेते हैं, यही प्रमाण है कि हम अशुद्ध हैं, अन्यथा हमारा जन्म नहीं हुआ होता यहाँ पे। साधारणतः इस भौतिक जगत में केवल वही आत्माएं जन्म लेती हैं, किसी शरीर को धारण करती हैं, जो कि पूरी तरह से भगवान के शरण में नहीं हुए हों, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हों। यदि कोई 90% शुद्ध भी है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा 100% शुद्ध होने तक। तो इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में ये संस्कार की क्रिया बताई गई है, कि पद्धति है। गर्भाधान संस्कार गर्भ धारण के पहले से प्रारंभ होके मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया, यहाँ तक ऐसे विविध प्रकार के संस्कार होते हैं, कार्य होते हैं। अनेक ऐसे संस्कार हैं। तो ये कोई विशेष कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, रिवाज होते हैं, जिनको करना आवश्यक होता है। परंतु संस्कार शब्द का और एक अर्थ है कि हमारे चित्त के ऊपर कोई प्रभाव पड़ना। तो जब हम ऐसे षोडश संस्कार 16 प्रकार के संस्कार करते हैं, तो हमारे चित्त के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है और आगे चल के हमारा मन भगवान की ओर झुकने लगता है, भौतिक चीज़ों की ओर झुकना बंद कर देता है या ऐसा झुकना कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी को कोई बुरा अनुभव होता है, हम कोई बुरी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर इसका चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये संसार में साधारण तौर से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बुरे संस्कार या बुरे प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर करते हैं। आपने बचपन में वो 3 बंदरों की तस्वीर देखी होगी। एक बंदर ने अपने आँख बंद कर दिए, एक ने कान बंद कर दिए, एक ने मुंह बंद कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि मैं कुछ बुरा देखना नहीं चाहता, कुछ बुरा सुनना नहीं चाहता, बुरा बोलना नहीं चाहता। परंतु ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में भी हम जाते हैं, कुछ न कुछ तो देखते ही रहते हैं। हम आंखें बंद करके सड़क पे नहीं जा सकते, नहीं तो अपघात हो जाएगा। तो आंखें खोल के ही संसार में रहना पड़ता है हमें। तो बहुत कुछ चीज़ें हम देखते हैं, उसी तरह से बहुत सी चीज़ें हम सुनते हैं। और ऐसे जितने सारे चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं, ऐसे नहीं है कि ये सारे के सारे अच्छे चीज़ें हैं। कभी कभी लापरवाही से निस्सहाय होकर हमें गलत चीज़ों को देखना पड़ता है, गलत चीज़ों को सुनना पड़ता है, और हमारा चित्त भर जाता है इन चीज़ों से। ये बुरे संस्कार स्वाभाविक रूप से हमें संसार में मिलते हैं। और यदि कोई व्यक्ति
इस जन्म में आंखों पे पट्टी लगा के गांधारी की तरह और कान बंद करके चले, फिर भी अनेक जन्मों के पुराने संस्कार हैं जो हमारे चित्त में हैं, जो हमें कुछ न कुछ बोलने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए केवल आंख बंद करना, कान बंद करना, मुंह बंद करना, इससे काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक ऐसे वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे प्रभाव के अंदर आना चाहिए जिनसे हमारे चित्त के ऊपर कुछ सकारात्मक और आध्यात्मिक असर पड़े। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान के मूर्ति का दर्शन करते हैं, भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे आँखों को, कानों को, मुंह को, हमारे शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को हम आध्यात्मिक मार्ग में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और जितने भी नकारात्मक और ख़राब चीज़ें हमें ज़बरदस्ती देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, उनका इतना प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसे संस्कारों को पाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सही वातावरण की आवश्यकता है। सही वातावरण नहीं मिला तो फिर बुरे चीज़ें ही हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे और करते रहेंगे। और ये प्रारंभ कब होना चाहिए? बचपन से होना चाहिए। केवल बचपन से नहीं, माँ के गर्भ से होना चाहिए। तभी से संस्कार शुरू होने चाहिए। बल्कि गर्भ धारण के समय से चलना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया है कि जब संतान की उत्पत्ति के लिए पति पत्नी एकत्र आते हैं, उसके पहले बहुत कोई क्रियाएं होती हैं जिससे कि चित्त भगवत भावना में रहे, ताकि हमारा जो संतान है वो बहुत ही शुद्ध चित्त का बने। तब से शुरू होती है ये प्रक्रिया और आगे चलती रहती है। आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे, ये सत्य कहानी है, आपने सुनी भी होगी कभी। एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे पंजाब में, महाराज रंजीत सिंह। सिख थे, सिख धर्म के थे, परंतु बहुत ही अच्छा संबंध उनका था वैदिक ग्रंथों से, क्योंकि वास्तव में सिख धर्म और सनातन धर्म में अधिक अंतर नहीं है। तो जब उनके जासूस यहाँ वहाँ राज्य में घूम रहे थे, एक जासूस ने आकर राजा को समाचार दिया कि एक जगह हम जा रहे थे सड़क में, तो वहाँ थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक गाय जो है वो उसकी सींग जो है ऐसे अटक गया था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें मान लो गाय ने अपने सींग डाल दिए इस दीवार में, लोहे के दीवार में, तो गाय ने ऐसे डाल दिए और वो सींग अटक गए और गाय वापस सींग निकाल नहीं पा रही थी। तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अलग अलग लोग अलग अलग सुझाव दे रहे थे कि क्या करना चाहिए गाय को मुक्त करने के लिए। तो किसी ने कहा ये लोहा काट दो, किसी ने कहा कुछ और कहा। ऐसे एक व्यक्ति ने कहा कि गाय के सींग ही काट दो तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये जासूस ने जाकर जब ये महाराज रंजीत सिंह को बात बताई, तो महाराज रंजीत सिंह को बड़ी चिंता हुई कि अरे ऐसे कौन व्यक्ति है मेरे राज्य में जो ऐसा कहता है कि गाय की सींग को काटनी चाहिए।
अभी गाय की हत्या करने के बाद तो दूर है, महाराज रणजीत सिंह ये सुनकर भी हैरान हो गए कि गाय की के सींग काटने की भी बात कोई कर रहा है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि महाराज रणजीत सिंह गो हत्या को कितनी गंभीरता से लेते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी को बुलाओ, कौन है वो आदमी। तो वो आदमी को बुलाया गया और आदमी से पूछा गया कि तुमने ऐसे बात कही क्या। बोला हाँ, ऐसे सुझाव आया, मेरे मन में विचार आया। तो महाराज रणजीत सिंह ने पूछा कि ऐसे विचार क्यों आया, तुम्हारे मन में क्यों आया ये विचार। तो तुम्हारे घर के बारे में मुझे बताओ, क्या तुम मांसाहार करते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करता। फिर तुम्हारे घर में कुछ मांसाहार किसी ने किया, कुछ हुआ। तो पारिवारिक इतिहास वो देखने चाह रहे थे। फिर उनको वो कोई निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सके। तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ को बुलाओ इधर। तो उनकी माँ आई। तो माँ से पूछा कि आपके बेटे के मन में ऐसे विचार ही कैसे आया कि गाय का सींग काटना चाहिए। तो तुमने कोई ऐसे पाप किया है, कभी मांस खाया है, कभी कुछ किया है। तो बोला कैसे, कभी नहीं किया। तो फिर विचार आया कैसे। तो ऐसे संवाद करते करते फिर वो माँ को याद आया कि हाँ, जब मैं प्रसूति गृह में थी, जब मेरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, ठीक उसी समय मेरी दृष्टि खिड़की के बाहर गई और सामने वाले घर के ऊपर एक कसाई रहता है। तो वो कसाई अपने घर के छत पे था, कुछ कार्य कर रहा था। तो जैसे मैंने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही वो कसाई का विचार मेरे मन में आया। तो फिर राजा रणजीत सिंह समझ गए कि हाँ, तुम्हारे बेटे के मन में ऐसे विचार आया, इसके पीछे ये इतिहास है, ये कारण है। तो देखिए, फिर उन्होंने माँ बेटे को दोनों को छोड़ दिया। तो इसे सीखने लायक वस्तु क्या है कि देखिए, एक विचार ऐसे हो, इसको महाराज रणजीत सिंह ने इतना गंभीर बना दिया। और एक बार उस समय पे माँ ने बच्चे को जन्म देते हुए उस कसाई को देखा, इसके लिए बच्चे के अंदर भी थोड़ा बहुत विचार आ गया और बच्चे के मन में ये सुप्त रीति में था। फिर वो प्रकट हो गया ऐसे विचार में कि गाय के सींग क्यों न काटे जाएं। तो हम तो कितने सारे संस्कार अच्छे बुरे देखते हैं, सुनते हैं। कितने सारे प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ते हैं, कोटि कोटि ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। प्रतिदिन हम अच्छे बुरे चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। तो हमारे चित्त के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता होगा, इसका बहुत बड़ा असर होता है। और फिर हमारी माँ जब गर्भवती थी, उस समय उनके ऊपर क्या संस्कार थे, कैसे चीज़ों को देखना पड़ा, सुनना पड़ा, बोलना पड़ा, किस वातावरण में वो थी, हमें नहीं पता। और हमारे पूर्व जन्म के क्या संस्कार थे जिनको लेकर हम आए हैं, वो भी हमें नहीं पता। तो इस तरह से जब हम जन्म लेते हैं, ये समझना कि हमारे अंदर किस तरह के संस्कार हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये संस्कार कहाँ कहाँ से आए हैं, ये भी जानना मुश्किल है। इतना निश्चित है कि जन्म लेते ही हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार होते हैं, चित्त के ऊपर बहुत सारे प्रभाव होते हैं जो हमारे स्वभाव को बनाते हैं। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? कोई दो व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसे बिल्कुल नहीं होता। सबका स्वभाव, एक घर में भी भाई बहन भाई भाई हैं, उनके भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। क्यों ऐसे? पूर्व जन्म के संस्कार लेकर जीव एक शरीर धारण करता है। इसलिए जैसे उस व्यक्ति के अंदर संस्कार होते हैं, उसी प्रकार का एक स्वभाव बन जाता है। फिर व्यक्ति उस स्वभाव के अनुसार सोचता है, बोलता है, कार्य करता है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसका
जिसकी जानकारी हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो अभी जब जन्म लिया है और जन्म से ही एक स्वभाव हमारा है, और उसमें से थोड़े अच्छे संस्कार भी हैं, बहुत सारे बुरे संस्कार भी हैं, तो भी करना क्या चाहिए हमें? तो ये दशविध संस्कार, षोडश संस्कार, ये सब करने चाहिए हमें। अधिक से अधिक बहुत कम आयु में किए जाते हैं। जैसे माँ के गर्भ में होते हुए भी ऐसे कई संस्कार होते हैं, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, और जन्म के तुरंत बाद भी ऐसे चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेदी संस्कार इत्यादि बहुत सारे संस्कार, जात कर्म संस्कार। तो गर्भवती अवस्था में जब माँ होती है और बच्चे के जन्म के तुरंत थोड़े समय के लिए बहुत सारे संस्कार होते हैं। फिर विद्यारंभ संस्कार होता है इत्यादि, फिर विवाह संस्कार होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु के बाद कई और भी संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार तो अपनी जगह में ठीक है, परंतु दैनिक स्तर पे हमारे कोई अच्छे अच्छे संस्कार मन में जाने चाहिए। और यदि हमने बचपन से प्रारंभ नहीं किया तो आगे चल के जब हमारी आयु बढ़ जाएगी तो बुरे संस्कारों को निकालना, हमारे स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी हम बिंदु पे आ रहे हैं, विषय पे आ रहे हैं कि भक्ति वेदांत संस्कार विद्यापीठ की आवश्यकता क्या है। कि यदि हम बचपन से प्रारंभ नहीं करेंगे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, तो फिर जैसे वो बड़े हो जाएंगे फिर उनको संस्कार देना बहुत मुश्किल है। एक महिला है गुजरात में, वो ऐसे बहुत अनुष्ठान आदि चलाती हैं इस कार्य के लिए ही। तो वो कह रही थी कि वो एक कॉलेज में अध्यापिका थी अंग्रेजी की, परंतु उन्होंने देखा कि जो कॉलेज के छात्र छात्रियां हैं इतने बिगड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे घर से आने वाले बच्चे भी इतने बिगड़े हुए हैं कि यहाँ इस आयु में 16, 17, 18, 19, 20 साल की आयु में इनको बदलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे पाठशाला से प्रारंभ करना चाहिए अच्छे संस्कार देने के लिए। तो पाठशाला में जाना शुरू किया। फिर वहाँ भी उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ पर भी बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं, जब तक कि अभी 13, 14, 12, 11, 10 साल के भी हो जाते हैं बिगड़े हुए होते हैं। और कम आयु में गई, देखा कि स्वभाव तो बन चुका होता है। फिर वो निष्कर्ष पर पहुंची कि गर्भाधान संस्कार पे ही आना चाहिए, ताकि सही जीवात्मा को ही चुने। और फिर गर्भवती अवस्था से लेकर जन्म के बाद तक भी बचपन में, बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में इत्यादि पौगंड अवस्था में बच्चों को ये संस्कार देते रहने चाहिए। कुमार अवस्था में भी, कैशोर अवस्था में भी। तो इसलिए ये भक्ति वेदांत संस्कार विद्यापीठ का उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं जिस आयु के भी हों, उनको यदि संस्कार ऐसे मिल जाएं मंदिर में, तो उनके अंदर जितने भी पूर्व जन्म के और इस जन्म के बुरे संस्कार हैं वो मिट जा सकते हैं, मिटा दिए जा सकते हैं, और अच्छे भक्ति के संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार चित्त में बैठ सकते हैं। ये समय लगता है इसके लिए, एक दिन की बात नहीं है। घर में भी आप देते हैं अपने बच्चों को संस्कार, आप संस्कारी इसलिए आपके बच्चों को लाए हैं यहाँ पर। आप संस्कारी हैं इसलिए आप सेवा करने आए हैं यहाँ पे, बच्चों को सिखाने पढ़ाने आए हैं इस संस्कार विद्यापीठ में। परंतु ये प्रयास आसान नहीं है। फिर भी यदि हमने कम आयु से प्रारंभ किया तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो ऐसी कोई संभावना है कि आगे चल के जब तक वो तरुण या तरुणी बन जाएंगे तो उनको अच्छे संस्कार मिलके उनका चित्त ठीक रहेगा।
एक बार 13, 14, 15 साल की आयु में आ गए तो बच्चे बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए कम आयु से प्रारंभ करना ही अच्छा होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। वो कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, हमें भगवान के रास्ते में, भागवत धर्म के मार्ग में कुमार अवस्था से अर्थात 5 वर्ष के आयु से ही प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि यद्यपि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, फिर भी ये बहुत मूल्यवान है, अर्थदम है। क्योंकि इस जन्म में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के आध्यात्मिक संस्कार बहुत कम आयु से शुरू करने चाहिए। यह उद्देश्य है भक्ति वेदांत संस्कार विद्यापीठ का। तो बाहर का प्रभाव इतना बिगड़ गया है, वातावरण बाहर का, कि जब तक हम बच्चों को ऐसे मंदिर के, भक्तों के वातावरण में नहीं लाएंगे, ऐसी पूरी संभावना रहती है कि घर में अच्छे संस्कार देने के बजाय के बाद भी बच्चे यहाँ वहाँ भटक सकते हैं। इसलिए बचपन से ऐसे कार्यक्रम में वो भाग लेते रहें तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए आप में से जितने भक्त हैं जो इस बाल संस्कार विद्यापीठ में भाग ले रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है, आप सबको हार्दिक धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं कि ये प्रकल्प, ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से चलता रहे, आगे चल के कई वर्षों तक इसका कोई अंत न हो। क्योंकि जैसे अभी के बच्चे बड़े होते जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, वो बड़े हो जाएंगे और नए बच्चे आएंगे। तो ये प्रकल्प, ये बाल संस्कार विद्यापीठ ये चलना चाहिए हमेशा। तो आप सबसे निवेदन यही है कि इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है संपूर्ण समाज के एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पालकों को और बच्चों को भी। आप यहाँ निश्चित आना और हर रविवार को यहाँ पे आना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज पहला दिन है